जहां भी जाती हैं ध्रुव को साथ में लेकर के जाती है। महारानी सुनी सत्संग। एक दिन तो संत लोग बड़े प्रसन्न होकर बोले देवी कुछ मांग ले। बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ मांग ले। बोले अगर वरदान देने के लिए कह रहे हो तो एक ही वरदान मांग रही हूँ। बोले क्या? बोले मेरी सौतन को आए आज 5 वर्ष हो गया। कितने? जोर से बोलो। और उसको कोई बेटा नहीं है, कृपा करके एक बेटा उससे दे दो। बताओ अगर आप अपने सौतन के लिए ऐसी कामना कर सकते हैं कभी? हाँ या ना? अपनी सौतन के लिए ये आप मंगल बात नहीं करेंगे, आप तो ये सोचेंगे कि ये कल ही कब मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, इसने हमारी सीट को अपना ली है और ये कल ही अगर मर जाए तो ये अच्छा है। लेकिन धन्य है महारानी सुनीति का भाव कि वो यही कहती हैं अगर कुछ देना चाहते हो तो यही दो कि मेरी सौतन को भी एक बेटा हो जाए। आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद कालांतर में वो बेटा हुआ जिसका नाम उत्तम पड़ा महारानी सुरुचि को। और इधर ध्रुव जी महाराज भी बड़े सुंदर भाव से रह रहे हैं। एक दिन ध्रुव जी के मन में आया तो पूछ पड़े माँ मेरे पिताजी कहाँ मिलेंगे? मुझे पिताजी से मिलने की बड़ी इच्छा मैं जागृत कर रहा हूँ। बोले अरे मिल जाएंगे बेटा। रोज जब पूछते रहे तो एक दिन बताया तो सो गए भी ध्रुव जी मिलने के लिए पिताजी से। लेकिन माता सुरुचि ने डांट करके भगाया, ए भाग जाओ यहाँ से। बोले हमारे पिता हैं। बोले तुम्हारे पिता हैं मैं, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं। डांट करके भगाया और भगाने के बाद ध्रुव जी आए बड़े भाव से रोने लगे कि बताइए इस प्रकार का व्यंग वचन बोली है मैया, मैं उनसे बदला लेकर मानूंगा। दुनिया भर की बातें करने लगे तो मैया ने समझाया मां मंगलम मां मंगलम तातु परे सुमस्था भोक्ते जनो यत पर सत्यम सुरुच्या विहितं भवान में यदि दुर्भगाया मुद्रे गृहीता। किसी प्राणी के अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए। कभी ये हम लोग भी ये सोचे हम किसी के लिए ये कामना ना करें कि ये बर्बाद हो जाए तो बड़ा अच्छा नहीं, उसका असर हमारे ऊपर आ जाता है। अगर आप किसी के लिए यही सोचते रहो तो उसके ऊपर ना जाकर आपके ऊपर जरूर आ जाए। और माता सुनीति वही समझा रही ध्रुव जी को कि बेटा ऐसा मत बोलो। अरे माँ कैसे ना बोलूं, उसने तुम्हें गाली दी है, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं, मैं बदला लेकर के मानूंगा। अरे ना बेटा ना ऐसा नहीं बोलते। अरे उसने क्या कहा? एक बात बोलूं? बोले बोलो माँ। बोले तू रोज मुझसे पूछता था मेरे पापा कहाँ है, मेरे पिता कहाँ, मैं आज तक ना बता पाई, लेकिन उसने तो जगत पिता का एड्रेस देकर भेजा है तुझे। अच्छा माँ ये जगत पिता कहाँ मिलेंगे? तो माता सुनीति कह रही बेटा वो तो हर जगह है। अगर उपनिषद से इसे देखो तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, वो तो अणु अणु में जिनकी सत्ता कण कण में विद्यमान है, वो तो हर जगह है। और रामायण से देखो तो रामायण भी यही कह रहा है। हरे व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। बोले तो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? अगर हरि व्यापक है, हर जगह वो है तो क्या बोल पड़ी माँ? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना,
गोसाईगंज वालों, लेकिन प्रकट करने की जो विधि है, बोले वो कैसे है? बोले प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बोले महाराज तो हर जगह पर दिखाई नहीं पड़ रहा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आप देखना दूध के कण कण में घी रहता है नहीं रहता है? माता सुनीति कह रही है दूध के कण कण में घी है, लेकिन क्या घी दिखाई पड़ता है ऊपर से? दूध में घी दिखाई पड़ रहा है ऊपर? बोले कैसे दिखाई पड़ेगा? बोले जहां इसका मंथन करो घृत अपने आप प्रकट हो जाएगा। बोले पुष्प है, ये पुष्प है, ध्यान देना, हमें मालूम है इसमें सुगंध है, लेकिन हर एक पत्तियां उठा उठा करके फेंक दो निकाल के, तो क्या कहीं ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये सुगंध की डिब्बी बना के रखी? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि इसमें सुगंध रखा हुआ है, बट है सुगंध, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोले कैसे पता चलेगा? बोले नाक से लगाओ और श्वास को अंदर की ओर खींचो, तुरंत पता चलेगा इसमें सुगंध नहीं है। तो भगवान हर जगह है, लेकिन प्रकट करना पड़ेगा। बोले बेटा, उसने तो जो जगत पिता का परिचय दिया, इस अवसर को छोड़ना नहीं, समझाया और चल पड़े श्री ध्रुव जी महाराज। कहाँ भजन करने के लिए भैया? 5 वर्ष की अवस्था है और 5 वर्ष में भजन करने के लिए चलने लगे। रास्ते में देवर्षि नारद जी टकराए और देवर्षि नारद जी बड़े सुंदर तरीके से निरीक्षण परीक्षण किए। अरे भैया 2 दिन का छोरा है, मैं दूध पीने का समय, कहाँ तू भजन करवे के तई जा रहा है? अरे बैठ बैठ कहीं मत जा भैया। सारी बातों को इग्नोर करके ध्रुव जी महाराज जब चलने लगे तो 12 मंत्र कान में डाला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र कान में डाल दिया और श्री ध्रुव जी महाराज आगे बढ़ गए और जाकर के सुंदर भाव से यमुना जल में स्नान करके मधुबन में बैठ करके भजन करने लगे और मंत्र देकर गुरु जी बने। एक बात और बताऊं गोसाईगंज वालों, जीवन में गुरु बनाना बड़ा जरूरी है। हमारे जीवन में कोई हमारे ऊपर भी अधिकार करने वाला होना चाहिए। इसलिए अगर गुरु ना हो तो गुरु जरूर बनाना मेरे भाई। बोले महाराज गुरु का मतलब क्या होता है? बोले गुरु में 2 अक्षर है, गु और रू। तो गुरु का मतलब, बोले गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो हमारे हृदय भवन से अंधकार को बाहर करके और प्रकाश डाल दे, वही तो सच्चा गुरु हो सकता है। और गुरु बनाओ, लेकिन सोच समझ करके गुरु बनाना, ये भी ध्यान देना। ऐसा नहीं आप जरा सा भी देख लिए बस रीझ गए, बस यही हमारे लिए। पहले हमें देखना चाहिए क्या ये हमारे गुरु के लायक हैं या नहीं। अरे जब आपके घर में उजाला होगा चेयरमैन जी, तभी तो आप हमको दे पाओगे। आप खुद अंधेरे में विराजमान हो तो हमें उजाला कहाँ से दे पाओगे? तो गुरु बनाने के पूर्व पहले आप ये देखो कि हमारे गुरु कैसे हैं, कि हमें उजाला प्रदान कर सकते हैं अथवा नहीं। कहने का प्रयोजन ये है। और जब तक गुरु ना मिल जाए तो हनुमान जी को ही गुरु बनाना, हनुमान जी को गुरु बनाओ, लेकिन गुरु हमेशा बनाओ। हनुमान जी को ही अपना गुरु बनाओ। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, उसमें आता है नहीं आता? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय। आप ही गाओ। अगर जिसने गुरु बनाया है वो भी गाए, और जिसने अभी तक नहीं बनाया है वो भी हमारे साथ गाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान
भाई कहने का प्रयोजन यही है, आप हनुमान जी को गुरु बनाओ, तो गुरु बना करके तो महाराज चले गए, भजन करने लगे और संकल्प कर लिया महाराज कि हम 1 महीने में 3 दिन कुछ नहीं खाएंगे और 3 दिन के बाद हम केवल पत्ते फूल खाएंगे। तो दूसरा महीना लगा तो भजन और ज्यादा कठोर हो गया कि 6 दिन नहीं खाएंगे। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे। चौथा महीना लगा तो 12 दिन कुछ नहीं खाएंगे। और 5वां महीना लगा तब तो हद पार कर दिया महाराज ध्रुव जी ने। क्या किया, अपने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए और अपने श्वास को ही रोक दी, श्वास को रोक करके भगवान की सुंदर समाधि में समाधिस्थ हो गए प्रभु जी। ध्यायेन ब्रह्मोपद तस्थो स्थाणु शिवांचला, तस्थो स्थाणु शिवांचला। और सब देवताओं की ही श्वास रुक गए, सब भागे भगवान के पास गए। सरकार में श्वास नहीं ले पा रहा हूँ। बोले क्या हुआ? बोले हम नहीं जानते, आप ही जानो। तो भगवान समझ गए, मैं जानता हूँ। बोले क्या? नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधा चराचरस्याखिल सत्त्वधामना विदेहि तन्नो प्रदनादि मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं मेरा एक भक्त है जो हमारे चरणों का ध्यान करके अपने श्वास को रोक कर बैठा हुआ है। आज मैं उस भक्त के दर्शन करने नहीं, दर्शन देने नहीं, अभी तो उस छोटे से नन्हे से भक्त का दर्शन मैं खुद करने जा रहा हूँ। और चल पड़े महाराज। और जा करके जब पहुंचे तो ध्रुव जी तो आंख बंद किए, बोल नहीं रहे। बोले आंख कैसे खोलेगा? बोले तो भगवान के, ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान की छवि पहले से थी, भगवान उसको अंतर्हित किए। और जैसे अंतर्हित किए तो छटपटा करके आंख खुल गई श्री ध्रुव जी महाराज। और जैसे आंख खुली, जैसे आंख खुली सोई वही प्रतिमूर्ति बाहर खड़ी हुई। सशंख चक्रम सग्रीड कुंडलम सफेद वस्त्रम दर्शयेर्भक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अत्यंत शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए परमात्मा का जैसे ही दर्शन किया, सोई ध्रुव जी तो एकदम विमोहित हो गए, प्रमुदित हो गए कि वाह वाह वाह। और वो यही सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं, क्योंकि हम जब चलने लगे तो मैया से लाखों बातें पूछी कि भजन ऐसे करना, लेकिन भगवान मिलेंगे तो उनसे क्या कहना। ये तो ना मैंने मैया से पूछी, ना मैंने गुरु जी से पूछा। अब मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं ना आवे। ध्रुव जी के भगवान उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए, समस्त बातों को जानते हुए अपने शंख को उठाया और ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। कृतांजलि ब्रह्ममयेन काममुना स्पर्श बालम कृपया। और जो शंख को स्पर्श कराया, संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हुआ ध्रुव जी को। और 2 श्लोकों में बड़ी भाव से भरी हुई स्तुति कर पड़े। क्या बोले? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रमणातु गादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, जीव की वाणी सोई हुई रहती है। आप कृपा करें तभी व्यक्ति आपको जान सकता है, वैसे बिल्कुल नहीं जान सकता है। आपकी कृपा के बगैर जीव आपको पहचान नहीं सकता है। बोले क्यों? ये आपकी कृपा की आवश्यकता है।
सोई जानही जेहि देहु जनाही, सोई जानही जय देव जना, सोई जानही जेहि देहु जनाही, सोई जाने जय देव जनाए। जानती तुम होई जानी, जानत तुम्हारी तुम्ही होए जाए, जानते तुम होई जानी, जानत तुम्हारी तुम्ही होए जाए। सोई जानई जय देहु जनाही, सोई जाने जय देव जना, जेहि देहु जनाही। जय देव जनाए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। और भगवान दर्शन दिए और दर्शन दे के ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ 36,000 वर्ष बैठकर राज्य करो, आनंद करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर हमारे नित्य पार्षद बन जाओ। और आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से अंतर्हित हुए। ध्रुव जी आज घर गए तो सबने बड़ा सम्मान किया, जो कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। सब श्री उत्तानपाद भी बड़े भाव से उन्हीं को राजा बनाए। और ध्रुव जी महाराज की 2 शादियां हुई। ध्रुव जी की कितनी शादी हुई? जोर से बोलो। पत्नी का नाम क्या है ध्रुव जी की? ध्रुव जी के धर्म पत्नी का नाम क्या है? देखा आपने भैया? अच्छा, ऐसे लोग अच्छे बहुत लगते हैं। बोले महाराज ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? बोले हमें वही घटना याद आती है। एक स्कूल में जब क्लास टीचर अपने क्लास को अटेंड करने के लिए एंट्री ली, तो क्लास में एंट्री लेते ही बोल पड़े, इस क्लास का जो सबसे बड़ा मूर्ख लड़का हो उठ कर के खड़ा हो जाए। तो भैया कोई मूर्ख मानेगा अपने आप? आज के डेट में कोई मूर्ख मान सकता है अपने आप को? नहीं ना, कोई नहीं खड़ा। टीचर ने कहा वाह बेटा, सब बड़े टैलेंटेड लोग यहाँ पर बैठे हैं। तब तक एक लड़का उठ करके खड़ा हो गया। टीचर कहते बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम अपने आप को मूर्ख तो समझे इसलिए तो खड़े हो गए। स्टूडेंट कहता है सर ऐसी बात नहीं। बोले फिर? बोले पूरे क्लास में आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा था। हमने सोचा अगर हम भी खड़े हो जाएंगे तो एक 2 लोग तो हो ही जाएंगे। आप बताओ इन लोगों को ध्रुव जी की पत्नी का नाम नहीं मालूम? हद हो गई कि नहीं? अभी आप इनसे पूछो कि अभिषेक बच्चन की पत्नी का नाम क्या है? चतुर्वेदी जी सबको मालूम। क्या नाम है भाई? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सोच रहे हैं कि थोड़ा बेइज्जती हो सकती है इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। बड़े बड़े होशियार हैं लोग। अभिषेक बच्चन की पत्नी का नाम क्या है ये तो बखूबी मालूम है, लेकिन ध्रुव जी की धर्म पत्नी का नाम क्या है ये हमें नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि आप उनको अपना आदर्श मानते हो। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन और इन लोगों को आप अपना आदर्श मानते हो। मैं तो देखता हूँ लोग अपने सर के पीछे उन्हीं की फोटो लगाते हैं। कहते हैं सुबह सो करके अगर हमारी बहू उठेगी और इन्हीं लोगों का दर्शन करेगी तो ऐसा ही बेटा हमारे घर में होगा। धन्य है आपका जीवन। ए मेरी माँ, मेरे भाई लोग, हमें जो याद करना चाहिए हम वो याद नहीं करते। जब हमें ही याद नहीं तो हमारे बच्चों को कहां से मालूम?
अभी ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों से पूछो कि आजकल की सबसे लेटेस्ट मूवी क्या है, फटाक बताएंगे आप। लेकिन अगर इनसे कुछ भी पूछो, अरे और तो और अगर इन बच्चों से पूछा जाए कि श्री भरतलाल जी, श्री लखन लाल जी महाराज के धर्मपत्नी का नाम क्या है, तो ये भी नहीं बता पाएंगे, जो इतना सरल है। शत्रुघ्न लाल की पत्नी का नाम क्या है नहीं बता सकते, क्योंकि हमने ऐसा संस्कार डाला ही नहीं, कहां से सीखेंगे। हमने ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं, हमारे घर में कभी रामायण का पाठ होता ही नहीं, हमने कभी सत्संग किया ही नहीं, किया भी तो एंजॉयमेंट के लिए किया, उसको जीवन में धारण करने के लिए थोड़ी ना किया। याद कर लो भाई मेरे भाई बहन गोसाईगंज वालों, क्योंकि हमारे साथ ये संस्कार होना और हमारे बच्चों के जीवन में ये सारी बातें होना बहुत अनिवार्य है। और मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ध्रुव जी के धर्म पत्नी का नाम है, दो पत्नी है, एक का नाम है भ्रमी और एक का नाम है इला। एक का नाम भ्रमी, एक का नाम इला, और दो बेटे हैं, एक का नाम उत्कल और एक का नाम वत्सल। क्या नाम है? एक का नाम उत्कल और एक का नाम वत्सल। ये हमेशा याद रखना, भूलना नहीं मेरे भाई। वैसे भूलने लायक हमने छोड़ा भी नहीं आपको। तो भाई ये इस प्रकार से परिवार चल रहा है। लेकिन ध्रुव जी के भाई जो उत्तम जी थे, उनका झगड़ा यक्षों से हो गया। भाई चेयरमैन जी वो मार दिए गए, तो भाई मार दिया जाता है तो क्रोध तो लगता है, इसके बदले सैकड़ों यक्षों का संहार कर दिया। महाराज मनु प्रकट हुए, बोले बेटा ये क्या कर रहे हो, नायम मार्गो ही साधु नाम। सो याद आया और श्री ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए चले गए। सुंदर विमान आया और विमान में बैठ करके ध्रुव जी महाराज अपने परम धाम को प्रस्थान की अपनी माता जी के साथ। माता जी के साथ ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ कर गए। और बड़ा सुंदर भाव। आज किसी के लिए अगर भगवान के यहाँ से विमान आ रहा है तो ये भक्ति का ही प्रभाव है, क्योंकि जाना तो सबको है भाई। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल चला, कोई बंधा जंजीर। तो आया है उसे जाना ही जाना है। लेकिन यही है, कोई किसी को यमराज धर्मराज के पार्षद यमदूत आते हैं, घसीटते हुए लेकर जाते हैं, और किसी को श्रद्धा पूर्वक कहते हैं आप चल। जैसे पुलिस वाले तो होते नहीं होते, अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति से कोई गलती हो जाए ना, गाली देते हुए ले जाए, क्या कर रहा तो गाली देते हुए उसको लेकर के जाए, आया ना। और अगर किसी नेता और मंत्री से कोई गलती हो जाए, सर आपको बड़े साहब थाने में बुलाया है, तशरीफ लाइएगा, आइएगा। तो अंतर यही होता है, अगर हमारे अंदर भी भक्ति रूपी पावर है तो धर्मराज के दूत जो पार्षद धर्मराज के पार्षद जो यमराज हैं, इनको आकर के हमें भी ऐसे कहना पड़ेगा, सरकार चलिए आपका बुलावा आया है। अगर भक्ति रूपी पावर है हमारे पास तो, और अगर भक्ति रूपी पावर नहीं तो घसीटते हुए जैसे पुलिस ले जाती है, ऐसे घसीटते हुए यमराज आपको लेकर के जाएंगे। इसलिए याद कर लो मेरे भाई बहन, ये पैसे का पावर काम नहीं आएगा, ये दुनियादारी का पावर काम नहीं आएगा, किसी नेताओं का परिचय काम वहां पर नहीं आएगा, किसी मंत्री का परिचय काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो भक्ति रूपी पावर है, वही काम आएगा। इसलिए अगर किसी से परिचय बनाना है तो भक्ति से बनाओ मेरे भाई बहन, और इन दुनिया वालों से परिचय स्थापित करने का कोई मतलब नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, कंजूसी कर रहे हो जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो भाई कहने का प्रयोजन यही है कि हमें कैसे रहना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज अपने धाम को प्रस्थान किए।